मुंबई के दमकल अधिकारियों को आपने अब तक देखा होगा, जो बहुमंजिला इमारतों पर अपनी जान पर खेलकर आग पर शमन करते हैं। आज उसी दमकल विभाग के एक कर्मठ योद्धा हमारे साथ हैं, प्रणीत शेलके जी, जिन्होंने स्वातंत्र वीर सावरकर के 26 फरवरी के आत्मार्पण दिन पर माउंट किलिमंजारो को फतेह किया है। शेलके जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर। कैसा रहा आपका एक्सपीडिशन? बहुत अच्छा रहा, सक्सेसफुली सबमिट कर पाया और 26 फरवरी 2022 को मैंने सक्सेसफुली माउंट किलिमंजारो सबमिट किया। और हम ये साल आज़ादी का अमृत महोत्सव 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उसी साल सावरकर जी के आत्मार्पण दिन पे मैं कोई अंतर्राष्ट्रीय पर्वत फतेह करूं, ये एक दिल से इच्छा थी। और वेदर अच्छा होने के कारण जैसे शेड्यूल था उसके हिसाब से 26 फरवरी को मैंने सक्सेसफुली शिखर सबमिट किया। और हमारे देश के झंडे के साथ मेरे दमकल का झंडा और सावरकर जी का भी झंडा बड़े अभिमान से लहराया अफ्रीका के सबसे ऊंचे शिखर पर। उसके लिए मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वहाँ पर तंजानिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो संसाधन है, वो उतना विकसित नहीं है। ऐसे में आपको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? तंजानिया में वैसे तो देश बहुत गरीब है, वहाँ पे संसाधन की बहुत ज़्यादा कमी है। माउंटेनियरिंग के बारे में बोलूँ तो किलिमंजारो एक बहुत चर्चित शिखर है, क्योंकि 7 समिटर्स में एक समिट है और जग में सबसे ऊंचा वॉल्केनिक पीक वो माना जाता है। इसके लिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा माउंटेनियर्स आते हैं। तो वहाँ पे एक आपको गाइड लेके जाना ही पड़ता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बोले तो वहाँ पे 3 या 4 ऐसे अलग अलग रूट है। वहाँ पे आपको माउंटेनियरिंग के साधन अवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध जो शिखर है। इसके लिए आप किलिमंजारो के बारे में बोलेंगे तो आपको वहाँ संसाधन मिल जाएंगे। आप रेंट कर सकते हो, बाय कर सकते हो, या आप लेके भी जा सकते हो। बट ओवरऑल टांजानिया एक गरीब देश है, उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके मत जाइए। एक बात होती है कि आपने जो फतेह किया, मुंबई महानगर पालिका या दमकल विभाग, मेरे ख्याल से तो पहले आप खिलाड़ी होंगे जिन्होंने वहाँ तक आप पहुँचे हैं। हाँ जी। इस पर आपके विभाग में क्या अनुभूति है? बहुत अच्छा अनुभव आया। सबने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उनके सपोर्ट के कारण से ही मैं आज ये मतलब 75 साल में पहली बार मुंबई अग्निशमन दल ने और मुंबई महानगर पालिका के बिहाफ से मैंने पहली बार कुछ अंतर्राष्ट्रीय समिट करने का मुझे सौभाग्य मिला। इसके लिए बहुत मतलब ज़्यादा अप्रिशिएट किया मुझे हमारे अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने। और ओवरऑल एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। आपका जो देखिए, स्वतंत्र वीर सावरकर जी भी हमेशा युवा जो वर्ग रहा है, उसको हमेशा बलिष्ठ, बलवान बनाने के लिए हमेशा कहते थे, उनकी शिक्षाओं में था। इसका कितना योगदान आपके इस जो आपने शिखर फतेह की इसमें रहा? देखिए, बचपन से मेरे घर से ही ये संस्कारों का, मार्गदर्शन का सिलसिला हमेशा बना रहा। उसके बाद जब जवानी के जो इम्पोर्टेंट साल होते हैं, उस सालों में मैंने सावरकर जी का अध्ययन, उनके बुक्स पढ़े। उसके बाद मेरा छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद स्वतंत्र वीर सावरकर जी के बारे में बहुत ज़्यादा अब दिल से चाह बढ़ी। तो मेरी निजी इच्छा थी कि सावरकर जी हमेशा शरीर सौष्ठव के लिए या गेम्स हो, क्रीड़ा हो, इसके लिए बहुत ज़्यादा अग्रसर रहते थे। तो सावरकर जी के आत्मार्पण दिन पे उनके लिए ट्रिब्यूट हो, ये मेरी दिल से इच्छा थी। और वो इच्छा पूरी हुई कि 26 जनवरी को ही सुबह 7:15 को सबमिट हो पाया।
नए जो इस शिखर फतेह करने या माउंटेनियरिंग में जो नए बच्चे आना चाहते हैं या आपके महानगर पालिका या दमकल विभाग के जो और नए आने उनके लिए क्या संदेश है? देखिए माउंटेनियरिंग में या गिरियारोहण में ये एक प्रोसेस होता है जहाँ से आपको धीरे धीरे आपको ये स्पोर्ट्स या ये क्रीड़ा समझने के लिए हमारे केंद्रीय सरकार है उन उनसे मतलब वो आपको बेसिक कोर्स एडवांस कोर्स या ऐसे कोर्सेज देते हैं जो इंडिया में 6 यूनिवर्सिटीज़ चलाती हैं। तो आप वहाँ से पहले बेसिक कोर्स और उसके बाद छोटे एक्सपीडिशन करके अनुभव लेके उसके बाद बड़े बड़े एक्सपीडिशंस और बाकी इस क्रीड़ा में आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पर भारत में इसकी शिक्षा के लिए कोई ख़ास इंस्टीट्यूशंस या सरकारी कोई इंस्टीट्यूशंस हैं? यहाँ पे खास शिक्षा के लिए 6 इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट हो वो हिमाचल प्रदेश में है, नेहरू माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ से आप माउंटेनियरिंग या गिरियारोहण के बारे में प्राथमिक शिक्षण ले सकते हैं। पर मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप पहले वो प्राथमिक शिक्षण ले, उसके बाद अनुभवी गिरियारोहण जो संस्थाएं हैं उनके साथ 1-2 एक्सपीडिशन करने के बाद आप खुद से कुछ अच्छा कर सकते हो इस क्षेत्र में। तो ये थे प्रणीत शेळके जी। प्रणीत जी से बात करने में मुझे एक बहुत अच्छी बात पता लगी कि जब आपके विचार अच्छे होते हैं तो प्रगति अपने आप आकार लेने लगती है। यहाँ पर स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक में लगभग 31 एक्टिविटीज़ चलती हैं जो हमारे युवा वर्ग हैं उनको मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इसके अलावा गिरियारोहण या एक्सपीडिशन या माउंटेनियरिंग के क्षेत्र में शिखर सावरकर पुरस्कार ऐसे हमारे योद्धाओं को ट्रेनिंग देता रहा है, प्रोत्साहित करता रहा है। इस समय स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक प्रांगण से करुणा शंकर, हिंदुस्तान पोस्ट, मुंबई।